सो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल ब्रेन्स। और मैं कई दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। आप कब से वेट कर रहे होगे कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, तो सॉरी फॉर देट। कंप्यूटर सही हो गया था लेकिन फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम्स रह रही थी उसमें, तो अब एकदम सब कुछ सही हो चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है HTML फॉर्म्स। तो चलिए देखते हैं HTML फॉर्म्स क्या होता है। तो देखिए, आप कई बार किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो, तो अगर पहली बार लॉगिन करते हो तो क्रिएट अकाउंट का एक पेज मांगते हैं ना, साइन अप करो यहाँ पर। वैसे ही अगर आप किसी पे वेबसाइट पे पहले से लॉगिन कर चुके हो तो साइन इन वगैरह लॉगिन ये सब पूछते हैं वो। तो हम वही देखने वाले कि आज वो कैसे बन सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट बनाने के लिए तो HTML ही लगता है। तो जो उसके लिए जो टैग है वो है फॉर्म टैग। और फॉर्म टैग में हमको लिखना रहता है एक इनपुट टैग। इनपुट टैग में एक एट्रीब्यूट होता है टाइप, यह हम अभी करके देखेंगे आगे। तो देखिए टाइप और एक ऐसे ही बटन टैग भी होता है। तो हम चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या होते हैं एक एक बारी बारी से। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। और अब मैं जाता हूँ सीधे सबलाइम टेक्स्ट पे। सबलाइम टेक्स्ट पे आ चुका हूँ मैं। आप Ctrl+N दबा के एक नई फाइल बन चुकी है, और Ctrl+S दबा के हम इसे सेव कर लेते हैं। Ctrl+S दबाया मैंने, और यहाँ पर डेस्कटॉप ओपन करके यहाँ पर मैं डाल देता हूँ नाम form.html और एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर एंटर करते ही मेरी फ़ाइल बन चुकी है। अब यहाँ पर जल्दी से कॉपी फाइल पाथ करके मैं चलता हूँ अपने गूगल क्रोम पे, और वहाँ पर जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसके फाइल पाथ को और एंटर कर देता हूँ, और मेरी फ़ाइल ओपन हो चुकी है गूगल क्रोम में। अब मैं जल्दी से यहाँ पर सबसे पहले सिंटेक्स लिख देता हूँ HTML का। क्या होता है HTML, और ये पूरा आ गया। अब यहाँ टाइटल डाल देता हूँ मैं फॉर्म, Ctrl+S सेव, और यहाँ पर मैं नीचे एक बॉडी में एक हेडिंग डाल देता हूँ। से H1 से मैं हेडिंग में डाल देता हूँ कि क्या लिखें, फिल द फॉर्म। और मैं यहाँ एक इमोजी ऐसे बना देता हूँ। क्या है, कंप्यूटर में इमोजी काम नहीं करती है वाले, Windows 7 है इसलिए। तो मैंने यहाँ पर ये बना दिया Ctrl+S सेव, और चलिए देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा हेडिंग। और देख लीजिए ऐसा दिख रहा है, और ये इमोजी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला टैग जो मैं बताऊँगा आपको फॉर्म टैग के लिए, वो है इनपुट टैग, जैसे कि आपको बताया था। लेकिन अभी फॉर्म टैग आगे देखेंगे, पहले इनपुट टैग देख लेते हैं। इनपुट टैग जो होता है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ इनपुट टैग। इनपुट, एक सेकेंड, ये क्या हाँ इनपुट। और ये जो नेम एट्रीब्यूट दिख रहा है इसको हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आगे देखेंगे हम। और टाइप एट्रीब्यूट, ये जो एट्रीब्यूट इसके अंदर कई कुछ भी हम डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाला टेक्स्ट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट 3 2 1, Ctrl+S सेव किया पहले। अब मैं 3 2 1 और देखते हैं कैसा दिख रहा है। और देखिए आप, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही नहीं हुआ। टेक्स्ट लिखने के लिए एक जगह आ गई, इनपुट होता है ना, ये मैंने क्या है जूम कम कर दिया, वापस जूम इन कर देता हूँ। देखिए इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ। ये देखिए कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ये इनपुट टैग है सब, तो क्या इनपुट टैग जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कई तरह के टाइप्स हम लिख सकते हैं। इनपुट का एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब क्या है, इसमें टेक्स्ट है ना, इसकी जगह बाकी सब भी लिख सकते हैं, जैसे कि बटन हो गए, ये सब बहुत सारी चीज़ें। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर फॉर्म टैग लिख देता हूँ। फॉर्म टैग बता देता हूँ क्या होता है। फॉर्म टैग आप ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा अगर ऐसे ही साधारण लिख देंगे, लेकिन जब सबमिट करने के बाद आए तब फॉर्म टैग बड़ा काम आता है। देखिए वापस में ये क्या है, यहाँ टेक्स्ट लिख दिया इनपुट टाइप में, ठीक है, फॉर्म टैग के अंदर, ठीक है। और नेम को हटा देते अभी, Ctrl+S सेव। देखिए कुछ भी चेंज नहीं आएगा, जो है ना वैसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म टैग का असली यूज़ पता नहीं चलेगा आपको। फॉर्म टैग का क्या यूज़ है, यहाँ पर अभी कुछ भी लिख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल जो पहले था बिना फॉर्म टैग के वही अभी भी है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है इनमें। अब मैं एक काम करता हूँ, एक और इनपुट टाइप बना देता हूँ। नेम को हटाओ पहले यहाँ से,
सेकंड बता देता हूँ पासवर्ड। जैसे कि आप देखते होगे पासवर्ड फिल करने के लिए आता है ना फॉर्म्स में, बिल्कुल वैसे ही ये भी है। इनपुट टाइप टेक्स्ट और पासवर्ड में थोड़ा अंतर है, देखते हैं क्या अंतर है। पासवर्ड कंट्रोल एस सेव, और देखते हैं कैसा दिख रहा है। 3 2 1 और आ चुका है। देखिए अब देखिए नॉर्मल लिख रहा है ना ये, लेकिन पासवर्ड में ये हिडन रहेंगे। जैसे पासवर्ड हमको पता नहीं चलना चाहिए ना कैसा है, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी, ठीक है। तो ये पासवर्ड है, ये हमको किसी को भी पता नहीं चलेगा क्या टाइप हुआ। तो यही यूज़ है पासवर्ड का कि हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें और कुछ पता नहीं चलता। मैं आपको एक नया एट्रीब्यूट बताने जा रहा हूँ प्लेस होल्डर। जैसे कि आप देखते होगे इमेज में ये जो दिख रही है कि ऐसे हम जब भी कोई फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन तो उसमें ऐसा प्लेस होल्डर बना रहता है कि इस पर कुछ भी टाइप करो वो हट जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, एंटर योर नेम लिखा मैंने प्लेस होल्डर इस एट्रीब्यूट में एंटर योर नेम लिखा और 3 2 1, और ये देखिए ये लिखा गया यहाँ पर एंटर योर नेम, ऐसे लिखा रहता है ना एक थोड़े से ग्रे कलर के वर्ड्स में, और जैसे टाइप करो वैसे ये गायब हो जाता है। तो ये प्लेस होल्डर से हो जाता है। अब हम ये है ना प्लेस होल्डर टैग सब जगह यूज़ हो जाएगा। जैसे कि प्लेस होल्डर को मैंने यहाँ से हटाया और कॉपी किया, पासवर्ड में भी पेस्ट कर दिया तो वहाँ पर भी यही काम करेगा। नेम की जगह यहाँ पासवर्ड डाल देते, एंटर योर पासवर्ड कंट्रोल एस सेव। थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। 3 2 1 और ये देखिए बिल्कुल वैसे ही आया। यहाँ पर नेम लिखने की जगह पर मैं कुछ भी टाइप कर दूँगा हट जाएगा। और देखिए पासवर्ड में भी सेम टू सेम वही काम हो रहा है। तो मैंने आपको प्लेस होल्डर भी बता दिया एट्रीब्यूट। और अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। प्लेस होल्डर जो है ना एंटर योर की जगह सिर्फ पासवर्ड लिख दे तो कैसे रहेगा। जैसे यहाँ मैंने पासवर्ड लिख दिया और ये प्लेस होल्डर में एंटर योर नेम की जगह सिर्फ नेम लिख देता हूँ, NAME कंट्रोल एस सेव। तो ये ज़्यादा अच्छा लिखा, शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। तो देखिए वैसे ही आ गया जैसा लिखा था। कुछ भी टाइप कर सकते हो और पासवर्ड में भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत चिपक के आ रहे हैं। लेकिन असलियत में जो फॉर्म हम फिल करते हैं ऑनलाइन तो उनमें तो ऐसे स्पेस होती नहीं, वो लाइन बाय लाइन नीचे आते हैं। तो उसके लिए टैग है BR टैग, बता चुका हूँ बहुत पहले भी। तो इसको करके देख लेते हैं, अच्छा दिख जाएगा। लेकिन ये चिपक गया वापस, तो 2 BR टैग लगा लेते हैं ना। कंट्रोल एस सेव 3 2 1, और देखिए अब रिफ्रेश करना पड़ेगा यहाँ से। और देखिए अब अच्छे से आ रहा है, मतलब लाइन बाय लाइन एक अरेंजमेंट से। तो अब यहाँ पर भी BR टैग लगा लेता हूँ, ब्रेक, BR मतलब ब्रेक, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर और भी टैग्स बताने हैं। अभी बहुत सारे टैग्स हैं इनपुट में, मतलब टाइप्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो नेम को हटाया यहाँ से। अब एक काम करता हूँ मैं कि जल्दी जल्दी यहाँ पर और भी टाइप्स लिख देता हूँ। जैसे कि एक टाइप है ईमेल, कंट्रोल एस सेव। यहाँ पर एक वापस BR टैग लगा देता हूँ, BR, और एक और बार BR कंट्रोल एस है। और इसको कॉपी कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। अब फर्स्ट ऑर्डर कर देता हूँ क्योंकि सारे लिख लूँ एक बार, फिर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उसको, ठीक है। और यहाँ पर मैं लास्ट भी लिख देता हूँ रीसेट, कंट्रोल एस सेव। और देखिए 3 2 1 और सारे आ गए, ठीक है। एक मैं भूल गया, एक टैग और भी है, वो टैग यहाँ पर मैं एक और बार लिख देता हूँ। यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर मैं टाइप चेंज करके लिखा नंबर, यही एक और था। तो कंट्रोल एस सेव करते हैं और देखते हैं कैसा दिख रहा है। एक और आ गया, ठीक है। तो अब एक बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट जो बताया मैंने आपको, तो इसका तो यूज़ अभी आपको बताया था। देखिए यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, और ये देखिए कुछ भी टाइप कर सकते हैं यहाँ पर। और पासवर्ड की बात करें तो वो भी अभी बता दिया मैंने आपको। ये पासवर्ड टैग, वो मतलब टैग नहीं, टाइप इनपुट का, ये हिडन हो जाते हैं। तो अब थर्ड जो है नंबर आपको जैसे नाम से पता चल रहा है नंबर में क्या लिख सकते हैं, हम नंबर्स लिखेंगे। तो जैसे कि आप देखते हो फ़ोन नंबर फिल करने के लिए आता है ना, तो वहाँ पर हम ये यूज़ कर सकते हैं कि वहाँ पर कोई टेक्स्ट टाइप नहीं कर दे। एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पर जैसे हम मैं कोई भी लेटर टाइप करूँगा तो नहीं होगा, लेकिन जैसे नंबर टाइप करूँगा यहाँ पर आ चुके हैं। और देखिए इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि हम इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ ये मैंने यहाँ पर हटाया। और देखिए यहाँ से इंक्रीज़ भी हो सकता है यहाँ पर, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। और ये डिक्रीज़ भी हो सकता है, जैसे माइनस में चले गया नंबर,
तो इसका हम यूज़ ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसमें भी वो लगा देता हूँ ना प्लेस होल्डर, ताकि अच्छा दिखाई दे। तो मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर में डाल देता हूँ, इसमें भी प्लेस होल्डर, जैसे कि इसको कॉपी करके यहाँ वापस पेस्ट कर देता हूँ ताकि आसानी पड़े। कॉपी किया और यहाँ पर वापस पेस्ट, और यहाँ पर चेंज करके क्लास डाल देता हूँ, तो जल्दी पता चल जाएगा कि ये एक यहाँ पर क्लास फिल कर दी। और वैसे ही यहाँ पर ईमेल में की जगह ईमेल लिख देता हूँ प्लेस होल्डर में, कंट्रोल एस से इतना। ठीक है, 3 2 1 रिफ्रेश, ये देखिए आ चुका है। यहाँ पर टाइप कर सकते नंबर, वो क्या टेक्स्ट, यहाँ पर पासवर्ड, यहाँ पर क्लास टाइप कर सकते। तो नंबर जैसे कि कोई 12th में है, कोई 11th में है, कोई 10th में है, कोई 9th में, तो 9th में हूँ अभी, 9th क्लास में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या जाती है कि 12 के बाद हम 13 14 कितनी भी क्लास लिख सकते हैं, क्योंकि तो नंबर में हो रही है, तो माइनस में भी जा सकते हो। क्लासेस माइनस में तो होती नहीं। उसके लिए 2 टैग और इंट्रोड्यूस कराए गए थे, मिनिमम और मैक्सिमम। मिन और मैक्स, मिन मतलब मिनिमम, तो कितना मिनिमम होना चाहिए स्कोर नंबर, तो 0, क्योंकि 0 से नीचे तो जा ही नहीं सकते ना क्लास। और मैक्सिमम तो डाल सकते हैं मैक्सिमम में 12, क्योंकि 12 ही मैक्सिमम पॉसिबल क्लास है ना। तो कंट्रोल एस सेव करता हूँ और रेडी है, 3 2 1 और रिफ्रेश। अब ये देखो कितना छोटा आ गया यहाँ पर। और देखिए अब जब मैं आगे बढ़ाऊँगा ना, तो ये 11 के बाद जैसे 12 आया उसके आगे बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि क्लासेस 12 के बाद चलती नहीं। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है नंबर टैग्स में। ये 2 एट्रीब्यूट्स और हैं जो, चलिए ये काम भी हो गया। अब हम नेक्स्ट टैग के आगे बढ़ते हैं, ईमेल। ईमेल का वैसे इतना कोई ख़ास यूज़ तो है नहीं, इसका भी एक यूज़ है, मैं अभी आपको आगे बताऊँगा, अभी पता नहीं चलेगा। नॉर्मली ये बिल्कुल टेक्स्ट की तरह काम करे, जैसे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन जो इसका ईमेल का असली यूज़ है वो आगे बताऊँगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टैग, कलर। ये जो कलर टैग है ये 1 नंबर टैग है। देखिए इसमें हम कोई सा भी कलर पता कर सकते हैं कि कौन सा कलर है। जैसे मैंने ये चूज़ किया, देखिए कोई सा भी हम कलर चूज़ कर सकते हैं। 1 सेकेंड इसको स्मॉल कर देता हूँ ताकि पूरा दिखे। हाँ ये ठीक है, 1 सेकेंड फुल, हाँ अब ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई सा भी कलर चूज़ कर सकता हूँ, और रेड ही ग्रेडियंट नहीं, यहाँ पर कोई से भी देखे कितने सारे ग्रेडियंट्स है। और मैं सिर्फ जैसे यहाँ ब्लू चूज़ करिया, ये वाला कलर, ठीक है। अब RGB कलर, HSL कलर और हेक्साडेसिमल कोड कोई से भी हम ले सकते हैं। ये सब अभी आपको इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब CSS सीखेंगे तो ये भी पता कर लेंगे क्या है। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, बटन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कलर बात कर लिया, अब बटन की बात करते हैं। इनपुट टाइप बटन, तो मैं वापस चलता हूँ गूगल क्रोम पे। तो देखिए ये रहा बटन टाइप, लेकिन इसमें कुछ हो नहीं रहा। देखिए क्या हो रहा है, क्या है ये, कुछ पता नहीं चल रहा ना। तो क्या कर, यहाँ मैं वैल्यू एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, इसको डाल दूँ और इसमें जो भी लिखूँगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा क्लिक, जैसे यहाँ मैंने लिखा क्लिक, और कंट्रोल एस सेव करके रिफ्रेश करूँ तो 3 2 1, और ये देखिए यहाँ पर क्लिक लिखा गया। ठीक है, अब ये एक बटन जैसे दिख रहा है, जैसे कोई भी बटन होती है उस पर क्लिक करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। तो इससे बहुत यूज़फुल है ये टैग, मतलब ये टाइप। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, फाइल, इनपुट टाइप फाइल। अब इसमें हम क्या करना है हमको, देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा सिंपली, तो हमको कोई भी फाइल चूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि आप देखिए यूट्यूब में हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें हमको रहता है ना कि यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर चूज़ फाइल भी कर सकते हैं, कौन सी फाइल चूज़ करनी है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ चूज़ की इस इमेज को desktop.png, और देखना यहाँ पर उसका उस फाइल की लिंक आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, आप देखते हैं अगला टैग, रेडियो टैग। रेडियो, अब आपको लग रहा होगा रेडियो टैग मतलब रेडियो सुनने वाला, लेकिन ये वो रेडियो नहीं है। ये एक चूज़ करने का है कि आपको क्या चूज़ करना है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर, ये ब्लू हो गया। ठीक है, अब इस पर वापस क्लिक करूँगा तो ब्लू ही रहेगा। इसका आपको ढंग से मतलब समझ में आ रहा होगा ना कि क्या है ये, अभी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले सबमिट टैग देख लेते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, सबमिट टैग में आपको नाम से पता चल रहा है सबमिट, तो मैं यहाँ पर जल्दी से ये सब कुछ टाइप कर देती हूँ। जैसे कुछ भी टाइप किया, क्लास में मैं अपनी क्लास चल देता हूँ 9th, और 9th यहाँ टाइप किया, 9th यहाँ टाइप किया, और नाम सही डाल देते हैं, शिवम चौहान नाम डाल दिया मैंने अपना, शिवम
शिवम है, ठीक है। ईमेल shivam@gmail.com, ये असली जीमेल नहीं है, मेरा असली ईमेल ये नहीं है, ठीक है। मैं बस ऐसे ही डाल रहा हूँ नॉर्मली, बस टाइप करने के लिए। कलर मैं कोई सा भी चूज़ कर लेता हूँ, नहीं भी चूज़ करें तो चल जाएगा। कलर मैंने ब्लू चूज़ किया, ब्लू मेरा फेवरेट है। आपका क्या फेवरेट कलर है नीचे कमेंट कर देना। फाइल नहीं कर रहा मैं अभी कुछ, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करते ही 3 2 1 और देखा आपने सब कुछ गायब हो गया। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में सब कुछ सबमिट हो चुका है, लेकिन कहाँ गया वो सब? वो कहीं नहीं गया, क्योंकि वो सबमिट करने के लिए हमने कुछ किया ही नहीं था ना, जावास्क्रिप्ट सीखी नहीं अभी, इसलिए, ठीक है। तो अब मैं वापस सब कुछ टाइप कर देता हूँ। नेक्स्ट टैग देखेंगे रीसेट, ठीक है। कुछ भी कलर चूज़ कर लिया मैंने, सबमिट टैग बता चुका हूँ, क्लिक भी कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब सबमिट टैग हो चुका है कंप्लीट। अब अगला है रीसेट। रीसेट आपको पता चल गया जैसे कि रीसेट हो गया सब कुछ, जो जो लिखा था सब कुछ गायब हो गया। तो रीसेट टैग हम बात कर चुके हैं, सारे टैग्स हमने पढ़ लिए। इनपुट मतलब टाइप्स, ठीक है। इनपुट के सारे टाइप्स पढ़ लिए हमने। काम करता हूँ मैं यहाँ पर सबको हटा देता हूँ। यहाँ पर एक सेकेंड, एक रीसेट टैग को हटा देता हूँ और उसके बाद इन सबको हटा देता हूँ। सबमिट टैग रहने दो अभी। अब आपको क्योंकि ईमेल समझाना है ना, ईमेल टैग मैंने बोला था बाद में समझाऊंगा, तो अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं इसको और ये देखिए आ चुका है ये सब। नेम कुछ भी टाइप कर देता हूँ, शिवम डाल दिया मैंने। पासवर्ड में कुछ भी डाल देते हैं, कि क्लास 9th। ईमेल में अगर मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, जैसे कि कोई इंसान हो सकता है उसने कुछ भी किया, तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। क्या कह रहा है ये? बेसिकली कह रहा है कि @ एंटर करो, क्योंकि कोई ईमेल होता है तो उसमें @ लगता है ना, @gmail.com, @rediffmail.com, तो उसमें @ लगता ही है। इसलिए जैसे मैंने यहाँ @ लगाया, अब सबमिट किया मैंने, तो अब देखिए वो सबमिट हो गया। तो यही यूज़ था ईमेल का, बस इतना छोटा सा यूज़ था ईमेल का। और अब मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ, ईमेल की बात कर लेते। ईमेल को भी हटा देते हैं, नंबर को भी हटा दे, नहीं ईमेल को हटाया मैंने। और अब मैं नया एक इनपुट डालने जा रहा हूँ, नेम को भी हटाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट देखेंगे रेडियो, जैसे मैंने आपको कहा था कि पहले BR लगा देते हैं यहाँ पर ताकि अच्छे से आए वो सब, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देख रहे हैं वो रेडियो टाइप, ठीक है। अभी बताया था आपको, ये सब भी हटा देता हूँ, टेक्स्ट भी हटा देता हूँ, सब कुछ, ठीक है। और मैं सबमिट को भी हटा देता हूँ, सिर्फ इतना सा, ठीक है। बस इतना सा है। अब देखिए इनपुट टाइप रेडियो। अब रेडियो Ctrl+S सेव और देखिए रिफ्रेश किया और आपको एक होल दिख रहा है, जिसे क्लिक करने पर ब्लू कलर आ जाता है बीच में। लेकिन इसका वो यूज़ है जैसे कि आप कई बार वो चूज़ करने के लिए आता है ना कि यहाँ पर आप मेल हो कि फीमेल, तो वो टाइप करने के लिए यहाँ पर ये यूज़ किया जाता है ये टैग। तो एक मैंने लेबल टैग लिखा जिसमें मैं लिख देता हूँ मेल, Ctrl+S सेव, और मैं यहीं पर नीचे जाकर ये लेबल टैग डालता हूँ और उसमें लिख देता हूँ फीमेल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक और इनपुट टैग लिखूँगा जिसमें मैं वही टाइप रेडियो डालूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर वापस रेडियो टाइप लिखा और नेम को हटा देता हूँ अभी, Ctrl+S सेव। और देखिए अब आपको कैसा दिख रहा है, यहाँ पर 3 2 1 रिफ्रेश किया और देखिए ऐसे चूज़ करने का आता है ना, यहाँ पर आपका जेंडर लिखो, मेल हो कि फीमेल। और देखिए लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जैसे ही मैंने यहाँ पर दोनों पर क्लिक किया और दोनों सेलेक्ट हो गए, लेकिन असलियत में कैसा होता है जब आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो अगर एक चूज़ किया तो दूसरा चूज़ नहीं हो पाता ना, तो वो करने के लिए नेम टैग नेम एट्रीब्यूट यूज़ होता है। अब आपको ये नेम का वो नेम एट्रीब्यूट का यूज़ पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर दोनों का नेम सेम लिखा, वेलकम लिखा यहाँ पर नेम, और उसी तरीके से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ एन लिखना भूल कर, ठीक है। Ctrl+S सेव, दोनों का नेम वेलकम है। अब 3 2 1 और देखिए मैंने यहाँ पर मेल लिखा और ये यहाँ पर फीमेल लिखा। देखिए जब मैं मेल पे क्लिक करूँगा तो फीमेल अनसेलेक्ट हो जाएगा, फीमेल पे क्लिक करूँगा तो मेल अनसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूज़ हो गया रेडियो टैग का, मतलब इनपुट टाइप रेडियो का, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये भी बता दिया है। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया और वो है बटन टैग, ठीक है। इनपुट टाइप बटन देखा था मैंने, एक और बार वहाँ पर टाइप कर देता हूँ, नेम हटा, इनपुट टाइप बटन, Ctrl+S सेव और यहाँ रिफ्रेश किया, देखिए आ चुका है। इसमें एक टैग वो क्या एट्रीब्यूट था, वैल्यू, अभी आपको बताया था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी एक सेकंड वेट करो। जैसे यहाँ लिखा क्लिक में, ठीक है, Ctrl+S सेव और देखिए एक बटन आ चुकी है यहाँ पर, क्लिक में लिखा है इस पर। लेकिन इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए एक नया टैग है बटन टैग। यहाँ पर मैंने एक नया टैग डाला बटन, ये अपने आप क्लोज हो गया और यहाँ पर मैंने लिखा वैल्यू,
कंट्रोल एस सेव, और देखिए बिल्कुल सेम टू सेम वही काम करेगा। यहाँ वैल्यू आ चुका है, इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। और उसी की जगह अगर मैं यहाँ पर वैल्यू हटा के यहाँ पर वापस क्लिक में लिख दूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर क्लिक में, ठीक है, क्लिक में कंट्रोल सेव, और आप यहाँ देखिए तो रिफ्रेश करने पर क्लिक में लिखा आ चुका है, एक बटन बन गई। तो चलिए एक और नया टैग देखते हैं, टेक्स्ट एरिया। मैं इसको हटा देता हूँ पहले बटन टैग को, और यहाँ पर मैं एक नया टैग लिखने आ रहा हूँ, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब टेक्स्ट एरिया एक और टैग है, बिल्कुल टेक्स्ट की जगह ही है, जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट था ना, बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर एक बढ़िया ऑप्शन है और वो है रिसाइज का। यहाँ पर देखिए कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो रिसाइज ऑप्शन है ना, ये सबसे बढ़िया है। देखिए यहाँ पर हम इसको कुछ भी विड्थ हाइट रख सकते हैं, यहाँ पर कोने में आया ना, इससे हम इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये यूज़ तब होता है जनरली जब एड्रेस लिखने के लिए आता है ना फॉर्म में, तो टेक्स्ट एरिया जनरली यूज़ किया जाता है, आपने भी देखा होगा कई बार। तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट एरिया को भी हटा देता हूँ, और अब मैं आपके सामने नया टैग लाने जा रहा हूँ, सिलेक्ट टैग, ठीक है। सिलेक्ट टैग बहुत बढ़िया टैग है, जैसे कि कई बार आपको सिलेक्ट करने के लिए आता है ना कि कौन सी कंट्री से, आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए तो पता चला, तो वैसे ही सिलेक्ट टैग है, ठीक है। अब इसमें एक ऑप्शन टैग है, उसमें जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 9th, एक और ऑप्शन डाल लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर नीचे पेस्ट कर जाऊँगा 9th, और अब मैं यहाँ पर 9th की जगह 10th लिख देता हूँ। यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन आएगा 11th का, और एक और ऑप्शन लाऊंगा मैं 12th का, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, देखिए ये बहुत बढ़िया टैग है। सिलेक्ट करने के लिए आएगा 9, 10, 11 या 12th से, ठीक है। रिफ्रेश किया, देखिए ये सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है कि 9th, 10th, 11th या 12th, तो ये बहुत बढ़िया टैग है। इससे हम चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सी क्लास में हो, 9, 10 या 11 या 12, इसमें जितने चाहे उतने ऑप्शन ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो एक बहुत बढ़िया टैग है ये भी, और यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है हमको, तो ठीक है, या ऑप्शन तो आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए मैं एक और लेबल टैग लगा देता हूँ। लेबल टैग में लिख देता हूँ चूज़ योर क्लास, ताकि पता चल जाए कि कौन सी क्लास है ये सब, ठीक है। कंट्रोल एस सेव किया, रिफ्रेश कर दिया, 1 सेकेंड, ये लाइन बाय लाइन आ रहा है, मेरे को चाहिए कि नीचे आए एक एक करके, तो यहाँ पर BR टैग से ब्रेक हो जाएगा, कंट्रोल एस सेव, और देखिए अब नीचे आएगा, ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, चूज़ योर क्लास, और 9, 10, 11 और 12th, ये बढ़िया ऑप्शन है कि नहीं। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट टैग कौन सा था इनमें। इन सब को हटा रहा हूँ मैं अब, और वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर एक वैल्यू टैग जो एक बताता हूँ, वैल्यू टैग, ठीक है। नेम टैग को अभी हटाते हैं, इनपुट टाइप में लिख देता हूँ टेक्स्ट, कंट्रोल एस सेव, और इंटर कर देता हूँ, आ ही जाएगा टेक्स्ट। देखिए आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन अब मैं एक वैल्यू टैग भी बताऊँगा। जैसे वैल्यू मैंने बटन टैग में बताया था ना, इनपुट टाइप बटन में, वैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट में भी एक वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा हाय, और एक इमोजी लगा दी, ठीक है। हाँ, कौन सी इमोजी लगा है, ये इमोजी, ठीक है, ये, हाँ ठीक है। कंट्रोल एस सेव, और देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि पहले से कोई वैल्यू लिखी होगी, तो ये वैल्यू टैग एट्रीब्यूट है, वैल्यू एट्रीब्यूट भी यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले से ये वैल्यू लिखी थी, जैसे कि वैल्यू को हटाकर मैंने यहाँ पर लिखा वैल्यू में क्या लिखा है, नेम हियर, ठीक है, नेम हियर लिखा, कंट्रोल एस सेव, और देखिए रिफ्रेश करने पर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नेम हियर आ रही है। वहीं अगर प्लेस होल्डर में लिखता मैं कुछ भी, यहाँ पर जैसे प्लेस होल्डर है, ठीक है, तो उसमें क्या होता कि हम जैसे टाइप करेंगे वैसे ही वो टेक्स्ट गायब हो जाएगा, लेकिन नेम हियर में पहले हमको उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन प्लेस होल्डर में बस ऐसा दिखता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो अब लगातार आते रहेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।